सोनीपत और करनाल लोकसभा सीटों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच में खिंचातानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन दोनों ही सीटों को लेकर हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पिछले सप्ताह पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लेने का काम किया था, लेकिन 7 दिन बाद एक बार फिर से पार्टी प्रभारी को बचे हुए नेताओं से फीडबैक लेने को मजबूर होना पड़ा। इन दोनों ही सीटों को लेकर अब रणदीप सुरजेवाला खेमे की पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ खींचातानी बढ़ गई है। आज रणदीप सुरजेवाला गुट के लगभग 40 नेताओं ने प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात की और दोनों संसदीय क्षेत्रों के बारे में अपनी राय से अवगत कराया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर खासी खींचातानी रही थी, जहां सोनीपत लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा खेमे को एक तरफा बढ़त मिल गई थी, वहीं करनाल सीट पर एसआर के ग्रुप को बढ़त मिली थी। इन दोनों ही सीटों को लेकर रणदीप सुरजेवाला खेमा के काफ़ी नेता ऐसे थे जिनको बातचीत के लिए फीडबैक के लिए इनवाइट नहीं किया गया था। इन नेताओं को आज दीपक बाबरिया से मुलाकात के लिए बुलाया गया और इन नेताओं ने काफ़ी समय तक पार्टी प्रभारी को इन दोनों ही संसदीय क्षेत्रों के लिए फीडबैक देने का काम किया। करनाल संसदीय क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन नेताओं और सोनीपत संसदीय क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन नेताओं ने दीपक बाबरिया से मुलाकात की। ये सभी नेता रणदीप सुरजेवाला खेमे के थे और इन्होंने पार्टी प्रभारी के साथ दोनों संसदीय क्षेत्रों को लेकर खुलकर बात की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की अगुवाई में जहां करनाल के नेता प्रभारी के पास पहुंचे, वहीं सोनीपत संसदीय क्षेत्र के नेता अनंत दैया की अगुवाई में पार्टी प्रभारी से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों ही संसदीय क्षेत्रों के नेताओं का पार्टी प्रभारी को साफ तौर पर ये आग्रह और सुझाव था कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले, पार्टी के प्रति निष्ठावान नेताओं को ही संगठन और चुनाव में वरीयता मिलनी चाहिए। इन नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि व्यक्तिगत फायदे की बजाय पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले नेताओं को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी आज मिलने वाले नेताओं के सामने अपने मन की बात रखी और उनसे कहा कि सभी को पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव में जीत हासिल की है, वही लक्ष्य 2024 में हरियाणा में भी हासिल करना है। उन्होंने आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर पार्टी के सभी नेताओं से मिलकर काम करने को कहा। लेकिन रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेताओं ने भी साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी के अंदर खेमेबाजी की बीमारी काफ़ी अंदर तक गहरा चुकी है। पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं की बेहद कमी है। अधिकांश नेता और वर्कर पार्टी के नेताओं के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। ये भी कह सकते हैं कि पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत जो है फौज, वो पार्टी के समर्पित नेताओं से कहीं गुना ज़्यादा हो चुकी है। पार्टी प्रभारी ने सभी नेताओं से फीडबैक लेते हुए जहां लोकसभा के प्रत्याशियों पर चर्चा मांगी, वहीं पर उन्होंने पार्टी के संगठन को लेकर भी नेताओं से सुझाव मांगे। लोकसभा प्रत्याशियों के अलावा जिला अध्यक्षों को लेकर पार्टी प्रभारी ने आज रणदीप खेमे के नेताओं के साथ चर्चा की। आज रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेताओं को बुलाए जाने से पार्टी के अंदर एक नया दरवाजा खुल गया है। यानी अब भविष्य में भी जिन लोकसभा सीटों को लेकर पार्टी प्रभारी की मीटिंगें होंगी, मुलाकातें होंगी, उसके बाद दूसरे खेमों के नेता भी पार्टी प्रभारी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे। ये नेता वो थे जिनको पार्टी के तय किए गए मापदंडों के अनुसार बुलाया नहीं गया था, या वो दीपेंद्र हुड्डा के साए के नीचे अपनी मुलाकात पार्टी प्रभारी से नहीं करना चाहते थे। इसलिए रणदीप सुरजेवाला से कहकर इन सभी नेताओं ने पार्टी प्रभारी से मुलाकात करवाने का आग्रह किया। पार्टी प्रभारी ने भी सभी नेताओं की बात सुनने के अपने कमिटमेंट के हिसाब से इन नेताओं को दिल्ली में बुलाया और सबके साथ कई घंटे तक उन्होंने फीडबैक लेने का काम किया। सोनीपत और करनाल सीटें दोनों ही कांग्रेस के अंदर बेहद महत्व रखती हैं। जहां सोनीपत सीट को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, उनकी पर्सनल सीट कहा जाता है, वहीं करनाल सीट पर भी हुड्डा के खासम खास कुलदीप शर्मा पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। ये अलग बात है कि कुलदीप शर्मा पिछले चुनाव में 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए थे और कुलदीप शर्मा इस समय अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए लोकसभा की टिकट चाहते हैं। कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए लोकसभा सीट के साथ साथ जिला अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। इन दोनों ही पदों को लेकर कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर एक खास तौर पर रणनीति बनाने का काम किया था, लेकिन एसआर के गुट ने उनकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया और करनाल संसदीय क्षेत्र में चाणक्य पंडित से ज़्यादा
दावेदारों की संख्या ललित बुटाना, वीरेंद्र राठौर और प्रेम सचदेवा की रही। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र की दावेदारी के हिसाब से चाणक्य पंडित चौथे नंबर पर रहे। करनाल सीट पर साफ तौर पर जहां हुड्डा विरोधी नेताओं का दबदबा नजर आया है, वहीं सोनीपत सीट पर पार्टी प्रभारी के साथ मुलाकात में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के ही प्रत्याशियों का दावेदारों का दबदबा रहा। ये सच्चाई भी है कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं का ही दबदबा है। वहाँ के संगठन पर भी हुड्डा समर्थक ही काबिज हैं और 2024 के चुनाव को लेकर, सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की ही चॉइस के हिसाब से टिकट दिए जाने की पूरी गुंजाइश है। इसके बावजूद आज रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेताओं ने पार्टी प्रभारी से यही आग्रह किया कि वो पार्टी को मजबूत करने वाले, पार्टी को जीत दिलाने वाले नेताओं को ही टिकट दिलाने की सिफारिश करें। इसके अलावा संगठन में भी उन नेताओं को जगह दी जाए जो पार्टी के लिए समर्पित हों और जो पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हों और वो व्यक्तिगत फायदे के बजाय पार्टी की मजबूती के लिए काम करने की सोच रखते हों। पार्टी प्रभारी ने सभी पार्टी नेताओं से फीडबैक लेने के बाद साफ तौर पर यह कहा कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हरियाणा में पार्टी के संगठन को उसी तरह से मजबूत किया जाएगा जिस तरह से बाकी प्रदेशों में किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही पार्टी के संगठन की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं से मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक तौर पर काम करने का आह्वान किया। अब देखने की बात यही है कि रणदीप सुरजेवाला खेमे के इन नेताओं की प्रभारी के साथ मुलाकात के बाद दूसरी सीट पर इस तरह की गतिविधियां क्या होती हैं। क्या दूसरे खेमे के नेता भी बाबरिया से मिलने के लिए समय मांगते हैं? साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेताओं की प्रभारी के साथ मुलाकात के बाद एक ऐसी सुरंग का रास्ता खुल गया है जिसे इस्तेमाल करने में दूसरे खेमेों के नेता भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी के लिहाज से ये अच्छा फैसला कहा जाएगा, क्योंकि अलग अलग खेमों में बटी हुई पार्टी में कई नेता ऐसे रह जाते हैं जिनको प्रभारी से मिलने का वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, इजाज़त नहीं मिलती। ऐसे नेताओं को बुलाकर उनसे फीडबैक लिया जाना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। अब देखने की बात यह है कि पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया बाकी संसदीय क्षेत्र के नेताओं की फीडबैक लेकर पार्टी के संगठन को बनाने की घोषणा कब करवा पाते हैं, क्योंकि लगभग 9 साल से एक खींचातानी चली आ रही है और हरियाणा कांग्रेस पूरे देश में एकमात्र ऐसी इकाई है जहां पर पिछले 9 साल से बिना संगठन के पार्टी चल रही है। पार्टी संगठन की घोषणा करवाना पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती उनके लिए निष्पक्ष तौर पर काम करने की, निष्पक्ष तौर पर पद बांटने की और निष्पक्ष तौर पर चुनाव लड़वाकर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। अब देखने की बात यही है कि दीपक बाबरिया अपनी इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने में कितने सफल हो पाते हैं। दीपक बाबरिया और हरियाणा कांग्रेस की आपसी इस जुगलबंदी को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।